हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मैं मिल रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अच्छे कमेंट करते हैं और जब उनका मैं रिप्लाई देता हूं। हालांकि कई बार रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं कि कई सारे कमेंट्स होते हैं, लेकिन जब कोई कॉमन सवाल होता है ना, तो उस पर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के जो जवाब है वो देने की कोशिश करता हूँ। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। और पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जो हैं स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर आगे बढ़ रहे हैं, कभी एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, कभी दूसरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं। तो ये तो सिलसिला जो है जारी है। अरे ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई एक एग्ज़ाम में सफल नहीं होता है तो दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में नहीं होगा तो तीसरी में होगा। लेकिन जब इस तरीके का दौर आपके साथ में चल रहा है कि आप बार बार असफल हो रहे हैं और असफल भी हो रहे हैं, तो कोई ज़्यादा अंकों से नहीं हो रहे हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी आपको सब कुछ आता हुआ भी आप जो हैं उस क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं तो चीज़ें आप लोगों के साथ में नहीं होती है। कई बार आप चाहते हैं कि यार ऐसा हो, लेकिन वैसा नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कहानी चल रही होती है मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वीडियो को अगर आप ढंग से समझते हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो 100% आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में कुछ नया परिवर्तन आएगा अगर आप चीज़ों को ढंग से अभी से अप्लाई करना शुरू करते हैं तो। बाकी तो दुनिया जी रही है, आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मज़ा तो तब है ना कि जब आप एक अपनी लाइफ भगवान ने अगर हमें दी है तो उसको हम सही तरीके से जिए, लोगों का भलाई करने में कुछ अच्छा काम करें। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब आप कुछ बन के दिखाएं, आप कुछ करके दिखाएं, तभी तो आप पे कोई विश्वास करेगा। मानते हो कि नहीं? तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपके सवाल थे, जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो निराश में जी रहे हैं, चिंताएं हैं उन लोगों में, उनको डर सता रहा है कि क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, तो तमाम तरीके के मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए मेरे दोस्तों, आप काफ़ी लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और कई महानुभाव ऐसे भी हैं जो फालतू के कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, किसी को गिराने की आप जितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो भगवान आपका 100% साथ देगा। तो ये बात मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बारी बारी से डिमोटिवेट करता है, गिराने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ रुकिए मत, उनकी बातों मत सुनिए आप। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप उनकी बातों में आ जाओगे। आप कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनकी बातों में आके, उनके ताने सुन के आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था। खैर दोस्तों, मैं मेरी मुद्दे पे आता हूं सीधा। और आज जो हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक यही है कि बार बार जो असफलताएं हैं, उसका जो आखिर जो कारण है, क्या कमी है, उसको मैं समझता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखिए, इसको मैंने जो बार बार जो हम असफल होते हैं ना, इसका जो पीछे जो कहानी चल रही होती है वो 2 टाइप से होती है। पहली होती है, एक होती है आपकी किस्मत, और दूसरी होती है विद्यार्थी की गलतियां। कि भाई अगर आप किसी एग्जाम में असफल हो रहे हैं, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी फील्ड में अगर असफल हो रहे हैं तो उसके 2 कारण हैं। एक तो आप खुद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, अभी वो गलतियां कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी, आपका जो थोड़ा सा लक है, आपकी जो किस्मत है, उसका भी रोल होता है। अब मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा इसके माध्यम से, ठीक है? तो पहले हम इस जो वीडियो का आधा पार्ट है, हम उसमें ये चर्चा करेंगे कि जो असफल होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं विद्यार्थी। एक तो किस्मत का थोड़ा सा खेल होता है इसमें, और किस्मत का भी कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। और दूसरा होता है विद्यार्थी की गलतियां। अब ये गलतियां कौन सी है, इस पर भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मोटी गलतियां हैं जो विद्यार्थी अक्सर करता है। फिर हम क्या करेंगे कि किस्मत और विद्यार्थी जो गलतियां कर रहा है उनको कैसे सुधारें। इस तरीके से हम वीडियो को एंड की तरफ लेके जाएंगे।
देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपकी धैर्य की परीक्षा है टोटली। मैं समझता हूं कि अगले 15-20 मिनट आप मेरे साथ रुकेंगे और समझेंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको फिर बोलता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं बातें समझा रहा हूं उसको आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें आप अप्लाई करना शुरू कर दो। बड़ों के पीछे मत भागिए कि पहला ऐसा नहीं ऐसा कर दूंगा, वो कभी भी नहीं होता ऐसा। छोटी छोटी जो गलतियां उनको सुधारो आप। वो कौन कौन सी गलतियां, अभी मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। तो आप इसको थोड़ा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये मेरी बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि हाँ यार, वो कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन इन गलतियों की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए। तो आप सीधा देखिए मेरी बात को समझते हैं। दोस्तों, मैं ये देखता हूँ कि कई बार क्या होता है, अब मैं इस टॉपिक पे चर्चा करता हूँ सीधा, जो किस्मत का जो हमारा पॉइंट है इस पे। देखिए होता क्या है दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स जो होता है उसको सब कुछ आता है। मान लेते हैं कि एक ए स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपने आप में 100% है और ये कोई एक्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है। समझे बात को, ये अपने आप में 100% है। इसको लगता है कि मैं 100% जो है मेरी तैयारी फुल है, मैं आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा। और ऑब्वियसली बात है कि जब आपकी अच्छी खासी तैयारी होती है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स आप में आते हैं और जब आपको ऐसा फील होने लग जाता है 100% से, अंदर से हल्की सी एक आवाज़ तो ज़रूर निकलती है कि हाँ यार, मैं इस एग्ज़ाम को 100% जो है क्रैक कर जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि जब एग्ज़ाम पास में आती है, नज़दीक आती है, तो उसमें क्या होता है, बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है, घबराहट, निराशा। और वो जो निराशा का जो कारण बनता है सीधा सीधा, वो उसको असफलता की तरफ लेता है। अब दूसरा कारण होता क्या चीज़ है कि जो घबराहट उसमें पैदा हुई, जो निराशा उसमें चल रही है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, हालांकि वो अपने आप में 100% है, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं, उसका मन पे कंट्रोल नहीं, घबराहट, हेजिटेशन सब कुछ उसमें है और अपने आप में 100% है। अगर वो चाह रहा है कि मैं इसको एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? जैसे एग्जाम नजदीक आई, जो चीजें उसको याद थी वो भूलना शुरू कर रहा है। या मेरा ये हो गया, मेरा वो छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, इस तरीके से करके। दूसरा कारण मेरा ये भी है दोस्तों कि आते हुए क्वेश्चंस कई बार आपके साथ में गलत होते हैं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपसे गलत होता है और आप उसी इजी क्वेश्चंस की वजह से कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी आधे नंबर से आप रह जाते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा आपका लक, आपकी किस्मत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अब आप ये मत बोलना कि सर किस्मत क्या है, इसमें तो मेहनत हमने अच्छे नहीं करी। देखो, जब आप एग्जाम से पहले थे, आपको लग रहा था अंदर से कि हाँ यार, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, लेकिन फिर क्या हुआ आपके साथ में? जब आप नज़दीक एग्जाम आई, घबराहट पैदा हुई, थोड़ा वो चीज़ें वहाँ से भूलना शुरू किए, फिर एग्जाम हॉल में गए तो वहाँ पे चीज़ें आपने जो है आते हुए क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए, जबकि वो क्वेश्चंस आप कोई घर बैठे लगाते ना, आराम से वो क्वेश्चन करते। तो इसको आप थोड़ा बहुत लक बोलोगे, अपनी किस्मत बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो दोस्तों, एक तो जो असफल होता है विद्यार्थी, वो इन वजह से होता है थोड़ा सा कि उसका लक थोड़ा सा ठीक नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको कि अगर आपके इस तरीके की कहानियां आपके साथ में होती है, इस तरीके की घटनाएं आपके साथ में होती है, तो इसका निवारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? कि लक का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं आपको अभी इसमें समझाऊंगा चीज़ें, जब सेकंड पार्ट में मैं आऊँगा निवारण में, जब मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे मैं कोई आध्यात्मिक नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ जो संत महात्माएँ हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े तर्क दिए हैं। इसके पीछे ऐसा क्यों होता है व्यक्ति के साथ में, ऐसा क्यों होता है कि कोई 1 साल में जॉब ले लेता है, कोई 3 साल बाद में जॉब लेता है। तो इसके पीछे मैं आपको समझाऊंगा कुछ। दूसरा जो मेन काम है दोस्तों, वो ये होता है कि विद्यार्थी की जो गलतियां, इनका जो निवारण है वो तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। दूसरा है विद्यार्थी की गलतियां। और मैं बोलता हूं कि जहां पे 100 स्टूडेंट जो होते हैं, वहां पे ये लगा लीजिए कि आप 95% या 95 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद की गलती से ही असफल होते हैं। 5% जो विद्यार्थी होते हैं वो तो थोड़ा उनके साथ में लक का ही काम कर देते हैं। बाकी 95% जो है वो विद्यार्थी खुद की गलतियों से ही असफल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर असफल हम हो रहे हैं तो हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, वो हमें बताओ ताकि हम आगे सुधार करें। बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, समझ लेते हैं कि विद्यार्थी की जो गलतियां हैं दोस्तों वो कौन कौन सी है। पहले मैंने सारे पॉइंट आप लोगों के नोट किए हैं।
देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो विद्यार्थी जो होता है ना, वो न तो अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहा है। जब से देखिए ऑनलाइन अच्छा भी है और थोड़ा बहुत बुरा भी है, मैं दोनों ही पक्ष लेके चल रहा हूँ इसका कारण क्या हुआ है कि जब से चीज़ें ऑनलाइन सारी हुई है, विद्यार्थी के पास में कोई भी हार्ड कॉपी के रूप में कोई भी बुक्स या कोई नोट्स या कोई कॉपी या खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं है। वो टोटली जो है वो डिपेंड रहने लग गया दूसरों पे। वो बोलेगा कि मुझे तो बनी बनाई सारी पीडीएफ मिलेगी, मैं उनको रट के पास हो जाऊंगा। अब होता क्या चीज़ है कि वो पीडीएफ पे पीडीएफ इसको डाउनलोड किया, उस टेलीग्राम पे गया उसको डाउनलोड किया, उस वेबसाइट पे गया उसकी पीडीएफ डाउनलोड किया, ऐसे करके मटेरियल तो बहुत सारा भर लेगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ एक भी नहीं होगी। तो यहाँ से वो जो है भटक ज़्यादा रहा है, चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, पढ़ाई वो कर ही नहीं रहा, एक सीक्वेंस में नहीं है कि 4 बुक मेरे पास है, मैं कंप्लीट इन बुकों को पहले पेज से लेकर लास्ट तक पढ़ूंगा, इनके नोट्स बनाऊंगा, इनके बारी बारी से रिवीजन कर रहा हूँ। बस पीडीएफ पे पीडीएफ भरे जा रहा है, सॉल्यूशन उसके पास कुछ है नहीं, याद उसको कुछ है नहीं। 2 दिन बाद में या 1 हफ्ते बाद में पूछोगे, सारी चीज़ें उसमें गायब है। जब पढ़ेगा उसको लग रहा हाँ यस मुझे आता है सब कुछ, लेकिन इस तरीके से सारा कंटेंट अपने फ़ोन में रख के पीडीएफ रख के वो क्या है कि आलसी होने शुरू कर रहा है, खुद के नोट्स नहीं बना रहा। हार्ड कॉपी के रूप में कोई नोट्स उसके पास है नहीं, कोई अंडरलाइन उसके पास में नहीं है, कोई बुक्स उसके पास में अच्छी नहीं कि उससे वो प्रैक्टिस कर ले। ये ऑनलाइन तो अब हुआ है। अब 2 साल जब से कोरोना हुआ तब से ऑनलाइन है, बाकी तो ऑफलाइन ही चल रहा था, बाकी तो सब कुछ घर पे ही आप पढ़ रहे थे। तो दोस्तों उस चीज़ को कंपेयर करो आप कि आप कहाँ तक रिजल्ट दे पा रहे हैं। अपने आप से पूछो वो सवाल कि आप कहाँ तक रिजल्ट दे पा रहे हैं। आप गलतियाँ खुद ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑनलाइन गलत है, देखिए सही है अगर आप इसको सही वे में लेके चलते हैं तो, भटको मत अभी से। तो एक जो मोटा कारण मुझे लग रहा है वो आप लोगों का ये लग रहा है कि आपके पास कोई फिक्स बुक नहीं है, कोई पीडीएफ वगैरह जो है उनके कोई नोट्स वगैरह हैं खुद के, आप हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास में नहीं है, कोई रिवीजन का कोई टाइम पीरियड आपके पास में नहीं है, बस पीडीएफ क्वेश्चंस इस तरीके से चलता ही रह रहा है। इस तरीके से कोई इनपुट दिया जा रहा, आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा। तो इसका मेन कारण तो यही है कि आप भटक रहे हैं अभी से। तो इस पर अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करो। ये नहीं बोलूँगा कि भाई ऑनलाइन क्लासें खराब है, वो नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको सही से यूटिलाइज करें। किसी चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को जो है नोट्स बनाइए, अपने हार्ड कॉपी है उन्हें रखिए अपने पास। केवल टोटली डिपेंड रहे आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे ऐसे सफल थोड़ी होते है। टीचर का 5% रोल होता है, 95% तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको फिर बोलता हूँ ये चीज़ कि आपके पास में बुक्स सारी होनी चाहिए, बेशक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, नोट्स आपके पास में हो रहे हैं, बेशक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम पे हम आपके बनाए हुए नोट्स, आपकी जो अंडरलाइन किए हुए बुक में जो आपने नोट्स हाईलाइट किए हैं वो और रिवीजन, यही आपके काम आएगा। समझे बात को? तो एक जो मेन गलती तो वो है कि आप भटकाओ बहुत ज़्यादा आप में। तो पहली चीज़ तो इस पे आपको सुधार करना है। अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। भटकाव जो है वो इस तरीके से आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा इसी में जो है एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपका एक जो रिवीजन वाला पोर्शंस है वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूँ ना आपको, ये भी ऐसा पलता पढ़ बहुत रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन कोई रिवीजन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है कब रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक मेरे कवर हो गए, वो एक इसका मेन काम ये हो गया। तीसरा जो काम है दोस्तों वो हो गया आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वाला, अब सोशल मीडिया में क्या है, आप फोन आपके पास में है, थोड़ी क्लास देखी, कुछ पढ़े, उसके बाद में इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे, फेसबुक पे पहुंच जाएंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे पहुंच जाएंगे और देखेंगे कुछ और और देखने आए थे कुछ टॉपिक, आ गया उससे दूसरा वीडियो सजेस्ट कर दिया यूट्यूब ने, आप पहुंच गए कोई तीसरे पे। तो जो चीज़ आपको 5 मिनट में देख के ख़त्म करनी चाहिए थी, आप किसी शॉर्ट्स पे जाते हज़ारों शॉर्ट्स देखने में शुरू कर देंगे और टाइम पता ही नहीं कब चला गया। तो आप जो है भटकाव बहुत ज़्यादा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं और आप खुद से भी पता है आपको कि आप कितना टाइम फ़ोन पे व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहीं भी इधर उधर में देखता हूँ, 2400 घंटों कहीं जा रहे हैं तो भी फ़ोन में, मतलब 5 लोग नज़दीक बैठे हैं, वो आपस में बात नहीं करेंगे स्टडी बेस, फ़ोन, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, रील देखेंगे। भाई ऐसे अगर आप चलोगे तो
कल ना आने वाले टाइम में आपकी रील बनना निश्चित है, आपकी रील बन जाएगी, सच बता रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को समझो आप। ये जो सोशल मीडिया वाला जो है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों, इसको कंट्रोल करिए। अभी आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जी रहा हूँ, कहाँ मेरी लाइफ है। आने वाले 1 साल में पता चल जाएगा, जब जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ेगी ना तब पता चलेगा। अभी तो हम केवल अपने माता पिता का खा रहे हैं, जब खुद कमाओगे तब पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या वैल्यू होती है मुझे उस टाइम की। टाइम जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता, तो समझो दोस्तों इस चीज़ को। भटकाओ आपका ऑनलाइन स्टडी का रिवीजन और सोशल मीडिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, अनाप शनाप चीज़ें ज़्यादा देखेंगे, तो उस चीज़ों पे आप कंट्रोल करिए। दूसरा कोई नहीं आएगा आपको कहने के लिए, खुद को ही समझना पड़ेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, माँ बाप मेरे से क्या उम्मीदें लगाए रखे हैं, मुझे कहाँ तक सफ़र करना है, और ये समाज मुझे क्या बोलेगा, मुझे इनको कुछ करके दिखाना है। इस तरीके से बातें आपके मन में आती नहीं है क्या दोस्तों? ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको सही से यूटिलाइज कर लो, नहीं तो पछताओगे, पक्की बात है। बात समझ में आई आपकी? तीसरी चीज़ जो मुझे जो मुख्य रूप से जो दिक्कत कर रही है स्टूडेंट्स की, वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स में जो है कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी कैसे? कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम है और उसमें 10 लाख फॉर्म भर गए, पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सोच रहा है कि नहीं यार इतने सारे फॉर्म भर गए, मेरे से तैयारी नहीं होगी भाई साहब, मेरा नंबर कहाँ आएगा। अब ये सोचोगे अगर वो 10 के 10 लाख स्टूडेंट्स ये सोचने लग जाएंगे तो फिर सिलेक्शन होगा किसका? सिलेक्शन उसी का होगा जो दम रखेगा कि भैया ये जो कंपटीशन है ये कम नहीं होगा, अगर मैं आज ही फाइट करना सीख जाऊंगा तो निश्चित 1-2 साल में पार कर जाऊंगा। अगर ऐसा सोचता रहा तो कंपटीशन तो कम होने का नाम नहीं लेगा, ये तो बढ़ेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका जो डिगमगा रहा है ना, इसको आप जो है बना के रखो दोस्तों, ये कम नहीं होगा, आपको फाइट करना ही पड़ेगा। तो इससे मत डरो, उसमें पढ़ने वाले तो कोई 2-4% ही होते हैं, बाकी तो सब ऐसा ही है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान दें आप, समझे मेरी बात को? बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो भी सवाल है वो मैं ले लूँगा। जी बिल्कुल। चलो, इसके अलावा एक जो मुख्य रूप से जो कारण मैं अभी इसी में बता रहा था आपको, और यहाँ बता देता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे मैथ का पढ़ो, चाहे रीजनिंग का पढ़ो, चाहे और किसी का पढ़ो, आप उस टॉपिक को कभी भी 100% सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। और ये आपकी जो है सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं कर दूंगा, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखता है यार ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करते 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 प्रैक्टिस होती नहीं है, और कॉन्फिडेंस में हर चीज़ को स्किप करते चले जा रहे हो, और वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं थोड़ा सा घूम जाता है, फिर आप घूम जाते हो। तो प्लीज़ दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ लो, सीरियस होकर पढ़ो, और जिस दिन पढ़ो उसी दिन शाम को या सुबह उसका रिवीजन कर लो, ये सबसे बेस्ट होगा। तो ये 4-5 मुख्य जो कारण हैं, विद्यार्थी इन्हीं वजह से जो है असफल रहता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ऑनलाइन स्टडी को सही से नहीं लेके चलता, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करता है, रिवीजन नहीं करता, कॉन्फिडेंस की कमी है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता, और मन जो मर्जी आ रहा है वो कुछ करता जा रहा है। तो दोस्तों इस वजह से आप असफलता जो है आपकी मिलती है। और दूसरा किस्मत का तो कोई 2-4% रोल होता है, अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है, किस्मत का क्या रोल है। अच्छा, अब मैं सीधा ये बता देता हूँ कि आप इसमें सुधार कैसे करें। तो सुधार मैंने आपको बता दिया कि जो रीजन मैंने आपको बताया, उन्हीं में आप जो मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए कि भैया इन चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू कर दो, ठीक है, तो आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी कैसे सुधार करे? विद्यार्थी इन चीज़ों को अच्छा करे। और दूसरी चीज़ एक होता है उसका जो दिनचर्या होती है, जो दिनचर्या वो जीता है, उसमें भी मैं देखता हूँ कमी काफ़ी नज़र आ रही है। शरीर पर ध्यान नहीं है, या तो फ़ोन, या फालतू की बातें, या फिर वही रील वाली बातें, या शॉर्ट्स वाली बातें, शरीर का कोई मतलब नहीं। और जब आप शरीर को कुछ दोगे ही नहीं, आप इसकी मेंटेन नहीं रख पाओगे, तो फिर आपका ये साथ छोड़ना निश्चित है, आपका साथ नहीं देगा ये शरीर। तो शरीर को अच्छा रखो। जो चीज़ अगर आप शरीर को अच्छा रख के 10 घंटे में जो चीज़ अचीव करते थे पहले, वो आप 6 घंटे में कर सकते हो। तो शरीर का इतना बड़ा रोल होता है। अपने माइंड को फिट रखो,
मेंटली और फिजिकली रूप से फिट रहो। ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई के साथ शरीर को पीछे छोड़ रहे हो, ऑनलाइन के चक्करों में शरीर को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, देख देख के फालतू की चीज़ें और अपने शरीर को छोड़ रहे हो पीछे और आगे इस चीज़ों में आगे जा रहे हो, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि ये शरीर आपका साथ नहीं देगा और जो कुछ कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं वही आपका साथ नहीं, तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीने भी बेकार है। समझे बात को? तो ये विशेष ध्यान दो। तो दिनचर्या को अच्छा करो। मैं लेके आऊँगा तुरंत एक वीडियो की एक विद्यार्थी की सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए, बताऊँगा उस पर वीडियो में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि विद्यार्थी कैसे सुधार करे, इन चीज़ों पे ध्यान दे। अब मैं थोड़ा सा किस्मत की बात कर लेता हूँ कि जो 5% रोल अपना करता है। देखिए दोस्तों, मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को कि कई बार हम अच्छे खासे पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे इंटेलिजेंट बंदा भी जो है वो जॉब नहीं लगता और हम उससे नॉर्मल होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, फिर भी हमें जॉब लगती है। इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, इसका कारण यही है कि आप में कंटिन्यूटी जो है वो एक तो होनी चाहिए और दूसरा आप में धैर्य होना चाहिए कि यार मैं कोई बात नहीं, मैं असफल हो गया लेकिन मैंने मेरी जगह 100% दिया, बाकी ईश्वर की मर्जी है, मैं मेरा 100% दूंगा। मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं 100% देना चाहता हूं और मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहता हूं कि यस, मैंने इस एग्जाम के लिए 100% तैयारी करी, एग्जाम हॉल में मैंने 100% मेरा दिया, अब जो फल देना है वो ईश्वर के हाथ। भगवान कृष्ण यही बात बोलते हैं, आपको पता भी होगा कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और 100% है कि आज असफल हो रहे हैं तो कुछ कमी रह रही होगी, वो कमी आपकी बाद में दूर हो जाएगी। और जब सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उसके फल 100% मीठे आते हैं। तो घबराइए नहीं इस 2-3% की, ये ईश्वर आपको कोई हो सकता है कुछ सही जगह पहुंचाना चाहता हो, इस वजह से इसमें डिले कर रहा हो। तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो डरिए नहीं कि मेरी किस्मत ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही तरीके से आप जाते रहते हैं, अपने आप में धैर्य रखते हैं और सही चीज़ों को आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो भगवान को भी लगता है कि यार ये इसका स्थान यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, इसको ये जॉब नहीं वो जॉब मिलनी चाहिए। तो ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को विशेष आप ध्यान दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को आप सही से मेंटेन कर लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपकी सफलता में 4 चांद लगना सुनिश्चित। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो विद्यार्थी की दिनचर्या पर ही होगा, मैं पहले बता देता हूं। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सर हैं वो आपकी क्लास ले रहे हैं, वो थोड़े दिन में मैथ की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और भी रीजनिंग चल ही रही है। आप अच्छे जुड़िए और तैयारी करिए और अपनी पूरी शिद्दत लगा दीजिए, अपना 100% देने की कोशिश करो। भटकाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थी लाइफ में, सबसे बड़ी बात यही है। बाकी ये समय लौट के नहीं आएगा, ये जो समय एक बार ज़िंदगी और एक बार हमें समय मिलता है, हम कैसे जिएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं इस टॉप स्थान के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी लाइफ का एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो मस्तियां आप कर रहे हैं ये कुछ टाइम की है दोस्तों, लंबी ज़िंदगी है, इसको जीने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो विद्यार्थी की दिनचर्या पे आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे ताकि आपके पास में मिलता रहे। और मेरे से आप कोई सवाल जवाब चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा पर्सनल और टॉप स्थान का भी है, आप जुड़ सकते हैं उनसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।